सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। फौज पर कमांड एंड कंट्रोल वफाकी हुकूमत का होगा। आर्मी चीफ फौज के इंतजामी मामलात देखेंगे। कानून के तहत कोई भी फौजी अहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी अहलकार या ऑफिसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या इसकी तज़हीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अहलकार अगर फौज को बदनाम करे या इसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। वफाकी हुकूमत किसी फौजी ऑफिसर को आर्मी चीफ की मशावरत से 60 साल की उम्र तक मुलाजमत पर बरकरार रख सकेगी। सेनेट में तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हक में वोट दिए। पीटीआई के वकील गौहर खान ने दावा किया है कि सेनेट में तमाम सेनेटर्स आज़ाद होते हैं और वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ चाहती तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पास ना होता, क्योंकि आज ऐवान में इनकी तादाद ज़्यादा थी। दहशतगर्दी करने वालों से ना मुज़ाकरात हो रहे हैं ना होंगे। आईन पाकिस्तान को ना मानने वालों से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि कल अदम TTP से मुज़ाकरात का मशवरा देने वालों को भी यही मशवरा है। जिन तंजीमों के हाथ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकारों के खून से रंगे हों, इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। अफगान वजारत खारजा का बयान उनका अपना मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यह भारतीयों की खाम ख्याली है कि कंट्रोल लाइन अबूर करने पर उन्हें फूलों के हार पहनाए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम जानती है अपना दिफा कैसे किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने बग़ैर शराइत के पाकिस्तान की मदद की है। जो हमारी मदद करे उनकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पिछली हुकूमत ने गालम गलोच करने के सिवा कुछ नहीं किया। पिछली हुकूमत के रवैये से दोस्त मुल्क भी नाराज़ हुए। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में गवादर के तरक्याती काम रोक दिए गए थे। ईरान से बिजली लाने के मंसूबों पर काम नहीं किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पर बदतरीन गफलत की गई। बलूचिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि लैपटॉप स्कीम में बलूचिस्तान का कोटा 14% कर दिया है। अगले साल 18% तक बढ़ाया जाएगा। गवादर बंदरगाह पर 10 अरब डॉलर्स की लागत से ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बनेगी। पाकिस्तान की 4 कंपनीज ने मंसूबे के लिए सऊदी अरामको के साथ इश्तराक कर लिया। मुआहदे में पाकिस्तानी कंपनी OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शरीक। मंसूबे में मारूफ आलमी तेल कंपनियां भी सरमाया लगाएंगी। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में कम अज कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत के साथ रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। OGDC के दफ्तर में मुआहदे की तकरीब के दौरान वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गवादर रिफाइनरी से रोजगार के मौके पैदा होंगे और एनर्जी के शोबे में कीमती ज़र मुबादला बच सकेगा। 3 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले IG सिंध को तब्दील नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतालिक IG सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में सूबाई हुकूमत की मुदाखलत को रोक दिया। कहा, पुलिस अफसरान की तकर्रियों और तबादलों के लिए वज़ीर आला से मुशावरत की जा सकती है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी का इख्तियार ख़त्म कर दिया। पुलिस में सियासी मुदाखलत ख़त्म करने से मुताल्लिक़ कानून साजी के खिलाफ मुख्तलिफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया।
वज़ीर आला बलूचिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा तर्क कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नाम एक खत में उन्होंने तस्दीक की है कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा तब्दील कर दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये खत जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर सबके सामने ले आए। नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपियन ममालिक के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। तोशाखाना केस की 37 समाअतों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 बार पेश हुए। एक बार चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे और दूसरी बार अदालत से बाहर हाजिरी मार्क हुई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि अब आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है, समाअत पीर तक मुलतवी कर दें। जज ने पूछा, क्या आपकी कमिटमेंट है कि चेयरमैन पीटीआई पीर को पेश होंगे? इस पर गौहर अली ने जवाब दिया, वो वकील हैं, कमिटमेंट नहीं कर सकते। जज ने फिर पूछा, क्या आपको चेयरमैन पर एतमाद नहीं? वकील ने कहा कि हम चेयरमैन पीटीआई के अहकामात पर चलते हैं। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाक़यात समेत 6 मुकदमात की समाअत दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मैंने जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चलें वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा उनके बाद। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की, मैं भी माजरत कर लेता हूं, एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पीटीआई की खवातीन से मुताल्लिक अपनी बात की वजाहत कर दी। कहा, इनकी बात किसी खास सिनफ से मुताल्लिक नहीं थी, इन्होंने किसी की कोई तौहीन नहीं की, जो बात कही वो ठीक थी और वो उस पर कायम है। इनकी बात को सयाक़ सबाक़ से हटाकर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहूदगी पीटीआई की रिवायात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले पीटीआई की खवातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा ज़बान की इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी माजरत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ की खवातीन सेनेटर्स की तरफ इशारा करते हुए काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। ख्वाजा आसिफ की भी बेटियां हैं, बहनें हैं, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, वो जानते हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ माँ बहन की इज्जत करने वाले शख्स हैं, माँओं बहनों की इज्जत होनी चाहिए। तमाम लीडर्स से कहते हैं कि पहले खुद जमहूरी रवैया पैदा करें, आपको पॉलिसी चाहिए मगर हम पॉलिश नहीं करते। कंटोनमेंट्स एक्ट, डीएचए तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। सेनेटर रजा रब्बानी ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज जिस अंदाज से बिल्स पास हुए हैं ये एक स्याह दिन है। ये बिल्स आज हमें मिले हैं, इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट करते हैं। सेनेटर ताहिर बजंजो ने भी रजा रब्बानी के साथ वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में मौजूद रहे।
इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया को पुलिस ढूंढती रह गई। जज की अहलिया को लाहौर हाईकोर्ट से 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। मुलजिमा की तलाश में इस्लामाबाद पुलिस का जज के आबाई गांव में भी घर पर छापा। मुलजिमा खुद भी अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई। तशद्दुद की शिकार बच्ची का लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी शामिल कर लिया गया। बच्ची की हालत में मामूली बेहतरी। तशद्दुद की शिकार बच्ची जब सामने आई थी उस वक्त जख्म के बायस इसके सर में कीड़े पड़ चुके थे। फेफड़े और गुर्दे मुतासिर थे। दोनों बाजुओं की हड्डियां टूटी हुई थीं। बच्ची खौफ व हिरास का शिकार थी। बच्ची की वालदा ने सिविल जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मेयो अस्पताल लाहौर का दौरा। बोरेवाला में जुल्म का निशाना बनने वाली मां और बेटी की अयादत की। कहा मुतासरा बच्ची को इलाज के लिए बैरून मुल्क भी भिजवाना पड़ा तो भिजवाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने आशूरा के इंतजामात का भी जायजा लिया। कहा यौम आशूर पर सिक्योरिटी के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों का शिकार कर लिया। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से हरा दिया। मैच का चौथा दिन नोमान अली के नाम रहा। 70 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। 410 रन के खसारे से दूसरी इनिंग्स शुरू करने वाली मेजबान टीम 188 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की वाहिद इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और सलमान आगा ने सेंचुरी इनिंग्स खेली। डबल सेंचुरी पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सलमान आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान बाबर आजम ने जीत का सेहरा बॉलर्स के सर बांध लिया। बोले यहां फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना आसान नहीं था। ये मुल्क से बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। आवरान में गाड़ियां रेले में बह गईं। खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मानसेरा में मूसलाधार तेज बारिश से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान में भी मुतादिद बस्तियां जेर आब आ गईं। राजनपुर में सड़क सैलाब में बह गई। बहावल नगर में दरियाई पट्टी से मुहलिका दर्जनों बस्तियां मुतासर। झंग के दर्जनों गांव भी सैलाब से मुतासर। सूबह सिंध में जुमेरात को भी बादल जम के बरसे। थरपारकर में LBOD में पानी के दबाव से RD 261 का गेट टूट गया। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। ताजपुरा में 200 मिलीमीटर तक बारिश। पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियां तालाब बन गई। शहर में अब तक बारिश के 2 स्पेल हो चुके। 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और चूनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहाई मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने अगली समाअत पर डिप्टी कमिश्नर मर्दान को तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि एक डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। अली मोहम्मद खान 2 माह से जेल में हैं। किस तरह उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल खराब की। अदालत में पेश एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मर्दान से पूछा कि क्या आपकी अपनी सोच नहीं, कोई भी आपको बताएगा और आप केस करेंगे। हलीम आदिल शेख को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को हुक्म। MPO के तहत नज़रबंद करने से भी रोक दिया। हलीम आदिल शेख की मुमकिना गिरफ्तारी और खुफिया इंक्वायरियों के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। नवाज शरीफ रोजाना अदालत में पेश होते थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ रोजाना हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दे देते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह सारे ताखीरी हरबे अपना रहे हैं। पहले दिन जज पर एतराज़ कर देते हैं। ये चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग की तरह तोशाखाना केस भी 4 साल चले। ये 4 साल वाला केस नहीं। चोरी हुई है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। IG पंजाब और दीगर ऑफिसर्स ने चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश न करने पर तनख्वाहें रोकने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि स्पेशल कोर्ट सेंट्रल का हुक्म गैर कानूनी है। नज़रबंद शख्स की तलबी का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट को है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने परवेज इलाही को पेश न करने पर IG पंजाब,
IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक रुकन पंजाब असम्बली सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने विमन थाने में मुंतकिल कर दिया। पुलिस जरा ये कहते हैं कि सिमाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने पर मुकदमा दर्ज है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा, गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फ़ंड शुरू कर रहे हैं। फ़नकारों और आर्टिस्टों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर रहे हैं। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म मुहर्रमुल हराम के बाद हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो के भाई और भतीजे के कत्ल केस में तहकीकाती हुक्काम ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूलीन के कुछ अफराद से ज़मीनों पर तनाज़ात थे। फायरिंग के वाक़े से कुछ देर पहले की CCTV वीडियो भी सामने आई है। अकरम अबड़ो की गाड़ी के पीछे एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी को देखा जा सकता है। पुलिस को ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर हमलावर सवार थे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने फायरिंग से पहले मुकम्मल रैकी की। मुल्ज़िमान ने ख़याबान शमशीर से गाड़ी का पीछा किया। डिफेंस फेज़ 7 के करीब गाड़ी पर फायरिंग की, फिर क़य्यूमाबाद चौरंगी की तरफ फरार हुए। जाँ बहक अफराद की आबाई इलाके जैकबाबाद में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,076 की सतह पर बंद हुआ। तकरीबन 20 माह बाद 100 इंडेक्स 47,000 की सतह से ऊपर गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 59 पैसे की कमी। इंटरबैंक में $1 286 रुपये 45 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 291 रुपये का हो गया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की शहादत का गम। मुल्क भर में मजालिस। 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास की शुजात का जिक्र। पैगम्बर इस्लाम के घराने पर करबला में यजीदी फ़ौज के मुजालिम का बयान। हर आंख अश्कबार। हुसैनी फ़ौज के सिपह सालार हज़रत अब्बास के परचम की शबी बरामद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शबी अलम, ताबूत और शबी ज़ुलजना के जुलूस। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का सैलाब के बाद बहाली की सूरत हाल और कुरान मजीद की तौहीन के वाक़यात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। डेनमार्क में मिस्र के सफारत खाने के सामने कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े पर मिस्र ने डेनमार्क के सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। डेनिश सफ़ीर को कुरान पाक की बेहरमती पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। स्वीडन के वज़ीर आज़म का कुरान पाक की बेहरमती के मज़ीद वाक़यात पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि आज़ादी इजहार का हक़ नफ़रत बढ़ाने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुदास करने का लाइसेंस नहीं देता। आज़ाद कश्मीर में मुलजिम की दौरान हिरासत मौत के खिलाफ बुरसा का एहतजाज। लवाहिकीन का दावा है कि ख़ानदान के सरबराह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दौरान हिरासत तशद्दुद करके मार डाला। हवेली पुलिस का दावा है कि आवारागर्दी के इल्ज़ाम में पकड़े गए शख्स ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। तहक़ीक़ात का हुक्म। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने दोहा में अमरीका तालिबान मुलाकात की तस्दीक कर दी। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोहा में अफ़गान वफ़द की क़यादत निगरां वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी करेंगे। दोहा मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की तरजीह पाबंदियों और ब्लैक लिस्टों को ख़त्म कराना होगी। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि तालिबान से मुलाकात का मतलब अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली नहीं, जब अमरीका के मफाद में होगा तालिबान के साथ मुनासिब तरीके से बात करेंगे। भारतीय रियासत बिहार में पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। 2 मुसलमान नौजवान जाँ बहक, 5 जख्मी। कटिहार में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा था। पुलिस गर्दी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कटिहार पुलिस ने वाक़े की जिम्मेदारी मुजाहिरीन पर डाल दी। कहा, मुश्तइल हुजूम ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया, पुलिस पर हमला किया।
अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौजी बगावत, सदर मोहम्मद बाज़ूम की हुकूमत का तख्ता उलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में कर्फ्यू नाफिज, तमाम इदारे मुअत्तल। फौजी हुक्काम ने सरकारी टेलीविजन पर आकर प्यारे हमवतनों को घरों में रहने का पैगाम दिया। सदारती दफ्तर की जानिब से फौज के इक़दाम को रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया गया। दावा किया गया है कि सदर बाज़ूम सदारती महाफिज दस्ते के कमांडर जनरल उमर को हटाना चाहते थे, जिस पर फौज ने सदर से इस्तीफ़ा मांग लिया था। तहम सदर बाज़ूम ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। फौजी बगावत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मज़म्मत। और बारबी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पहुंच गई। बुर्ज खलीफा के सामने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने वाली फिल्म बारबी के 3D इश्तिहार ने धूम मचा दी। 3D दियोकामत बारबी देखकर अवाम भी हैरान।